नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा होने वाली है 2022 में। क्योंकि आपका देखिए अब इस वीडियो में पूरा बात करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से संशय बना हुआ है कि आपका फॉर्म कब आएगा। देखिए, सबसे पहला बात कि फॉर्म कब आएगा और दूसरी बात कि जो है एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि अभी तक जो है फॉर्म आने का समय हो चुका है और फॉर्म अभी तक क्यों नहीं आया है, सब बात करने वाले हैं। तो फॉर्म कब तक आएगा, एग्ज़ाम कब तक होगा, आपका जो है सिलेबस में कैसे कैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, हम सबकी बात करने वाले हैं। इसके अलावा फाइनल में यानी कि कितने कट ऑफ पे यानी कितने नंबर पे आपका जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, पूरी बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपका फॉर्म कब तक आएगा, उसके बाद हम जो है सारे बात करेंगे। देखिए, आज आपका हो गया है 18 मार्च और जो प्रत्येक वर्ष है फॉर्म आने का यही समय है। फरवरी से लेकर मार्च तक जो है फॉर्म आपका आ जाता है। तो यदि हम बात करें कि फॉर्म की, तो देखिए पूरा उम्मीद है कि आपका जो है मार्च के अंत में जो है आपका फॉर्म आ जाना चाहिए। मार्च के अंत में या फिर अप्रैल के प्रारंभ में, पहले वीक में। आप ये मानिए कि यदि बहुत देर होता है तो मार्च के अंत तक या फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो आपका फॉर्म निश्चित तौर पर आ जाएगा। ये बात आपको जो है एकदम बिल्कुल मानकर चलना है। तो एक बात आप मान लीजिए, फॉर्म कब आएगा, मार्च के अंतिम में या फिर अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में। इसके बाद जो है बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, जैसे ही फॉर्म आएगा, फॉर्म भरने के बाद 1 महीने तक जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा लगभग। यदि फॉर्म मार्च के अंत तक आता है तो फॉर्म अप्रैल के अंत तक भरा जाएगा, यानी कि आपका लगभग अप्रैल तक पूरा फॉर्म भरा जाएगा। यदि अप्रैल के पहले सप्ताह में फॉर्म आता है तो लगभग आपका 1 महीने जोड़ लीजिएगा, मई के पहले सप्ताह तक फॉर्म भरा जाएगा। तो यदि फॉर्म अगर आता है आपका मार्च के अंत में या फिर अप्रैल के अंत में, अप्रैल के शुरू में, तो 1 महीने फॉर्म का जोड़ लीजिए। और बात करते हैं कि एग्ज़ाम आपका कब पड़ेगा उसके बाद। तो देखिए, अगर फॉर्म आता है आपका मार्च के अंतिम तक तो उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम जून में हो जाए, संभव है। एग्ज़ाम कब हो जाए, जून में। देखिए, जून में अगर बहुत जल्दी होगा तो जून में एग्ज़ाम होगा, ये बात आप मान के चलिए। मई में एग्ज़ाम होने की कोई संभावना आपकी नहीं रहेगी। अप्रैल में या फिर मई में आपका एग्ज़ाम, आप मान लीजिए कि अप्रैल या फिर मई में एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा। एग्ज़ाम आपका जब भी होगा वो जून से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, और एग्ज़ाम जब भी होगा तो जून के अंत तक एग्ज़ाम होने की आपके पास जो है संभावना रहेगी, जून के अंत में। तो आपके पास समय कितना बचा हुआ है, पूरा अप्रैल आपके पास जो है रहेगा, पूरा आपके पास मई रहेगा, और लगभग आपका 10 दिन मार्च में बचा हुआ है। तो 10 दिन मार्च में, 30 दिन अगर हम अप्रैल में, 30 दिन मई में देखें, 31 दिन, और आपके पास जून में भी लगभग 15 दिन का समय बचेगा। तो लगभग आपके पास जो है 30, 30, 60, 10, 70, 80 से 90 दिन का समय अभी भी आपके पास बचा हुआ है। तो ये आप मान के चलिए, एग्ज़ाम आपका जब भी होगा जून में संभव है। मई में आपका किसी भी प्रकार से आपका एग्ज़ाम संभव नहीं है। जून में भी अगर देर होता है तो देखिए, जल्दीबाजी करेंगे तब जून में होगा, नहीं तो और इसमें जो है देर हो जाएगा। तो इसमें आप बिल्कुल परेशान मत रहिए, आपके हाथ में फॉर्म बिल्कुल नहीं है। तो जब भी फॉर्म आएगा आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा, और फॉर्म के बाद 1 महीने का समय फॉर्म भरने का रहेगा। उसके 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आपके पास अभी भी जो है 2 से 3 महीने का समय बचा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। देखिए, क्योंकि अब लगातार जो है हर वर्ष आपका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। 2021 की बात करें तो लगभग 6 लाख फॉर्म भरे गए थे, आप इसको याद रखिए। 2021 में लगभग 6 लाख फॉर्म भरे गए थे। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में 4 लाख लगभग फॉर्म भरे गए थे। तो 20 में 4 लाख, 21 में बढ़ के ये फॉर्म की संख्या 6 लाख हो गई। तो हम बात करें 2022 में, तो देखिए ये 2022 में भी संख्या लगभग 6 लाख के आसपास रहने की संभावना है, क्योंकि लगातार जो है बीएड करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। तो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए कि आप जो है एक सरकारी सीट प्राप्त कर लें। लगभग 10,000 सरकारी सीट जो है उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा आपकी 2 लाख प्राइवेट सीटें हैं, 2 लाख प्राइवेट सीटें हैं और लगभग 10,000 सरकारी सीट है। सरकारी सीट की अगर हम बात करें तो इसकी फ़ीस कितनी होती है। देखिए, सरकारी कॉलेज की जो फीस होती है वो 2,000 से शुरू होकर लगभग 10,000, 15,000, 20,000 तक की होती है। किसी कॉलेज की फ़ीस 2,500 है, किसी कॉलेज की फ़ीस 5,000 है, किसी कॉलेज की फ़ीस 10, और कहीं कहीं जो है आपका 15,000 भी 20,000 भी सालाना मिलता है। लेकिन आपका न्यूनतम फीस ये है। तो बहुत सारे कॉलेज में 4 से 5,000 जो है फीस सालाना होती है, और उससे अधिक जो है आपका स्कॉलरशिप आ जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आप फ्री में जो है बीएड कर लेंगे यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो इतना जानकारी आपको मिल गया। अब हम बात करते हैं कि आपको किस प्रकार से सिलेबस तैयार करना चाहिए ताकि आप जो है कट ऑफ को पार कर लें, और अंत में हम बात करेंगे कि कितने नंबर आपके लिए जो है सेफ रहेगा। तो देखिए, अगर हम आपका एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका होता है जिसमें आपके होते हैं 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 100 प्रश्न हिंदी या फिर इंग्लिश के।
देखिए 100 नंबर के आपका क्या आ जाएगा जीके, और 100 नंबर का हिंदी या इंग्लिश, कितने कितने प्रश्न रहेंगे। तो देखिए जो पहला पेपर है उसका पार्ट 1 रहेगा आपका जीके, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे। दूसरा पार्ट रहेगा हिंदी या फिर इंग्लिश, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे। एक कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें हिंदी या इंग्लिश कब चुनना है, इसका कन्फ्यूज़न छात्रों में बना रहता है। तो देखिए आपके पास जब पेपर आएगा आप तुरंत हिंदी या इंग्लिश चुनेंगे, क्योंकि फॉर्म भरते समय इसमें अप्लाई नहीं किया जाता है। आपके हाथ में जो पेपर आएगा उसमें आप हिंदी या इंग्लिश जो है सीधे करना शुरू कर देंगे, उसमें आप जो है भरेंगे कि मुझे हिंदी या इंग्लिश करना है। तो जीके में 50 प्रश्न 100 नंबर के, हिंदी इंग्लिश में 50 प्रश्न 100 नंबर के। इसके लिए आपको जो है पूरे पूरे 3 घंटे का समय मिलेगा। समय की आपको कोई भी कमी वहाँ पर नहीं होती है। पहले पेपर में आपको बहुत समय, क्योंकि जीके में और हिंदी करने में टाइम नहीं लगता है, तो समय पर्याप्त रहेगा। दोनों पेपर आपका एक ही दिन में होगा, कुछ घंटे का अंतर रहेगा। तो पहला पेपर मान लीजिए हो गया 3 घंटे का। कुछ समय के अंतर के बाद दूसरा पेपर होगा, जिसमें आपका पहला पार्ट रहेगा रीजनिंग का और दूसरा पार्ट रहेगा सब्जेक्ट एबिलिटी का। रीजनिंग के 50 प्रश्न 100 नंबर के रहेंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट एबिलिटी होता है, इसमें देखिए 4 स्ट्रीम होते हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर। यदि आपने बीए किया है तो आप आर्ट ग्रुप में रहेंगे, यदि आपने बीएससी किया है तो साइंस ग्रुप में रहेंगे, बीकॉम किया है तो कॉमर्स ग्रुप में रहेंगे, और बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो आप एग्रीकल्चर ग्रुप में रहेंगे। तो आपने जिस भी ग्रुप से किया हो, यदि आपने बीटेक किया होगा तो आप साइंस ग्रुप में आएंगे, यदि आपने बीटेक किया है। यदि आपने बीबीए किया है तो आप कॉमर्स ग्रुप में आएंगे। यदि आपने बीसीए किया है, बीसीए तो भी आपका जो है साइंस ग्रुप में आपका आ जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको अपने सब्जेक्ट से जो है 50 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साइंस वालों को मैथ साइंस से, आर्ट वालों को बीए के सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से कॉमर्स वाले को जो है कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ये आपका जो है सिलेबस होता है, यानी कि आपका 2 पेपर कैसे कैसे होना है, ये हमने जो है इसमें आपको बता दिया। अगर हम डिटेल सिलेबस देखें तो देखिए हम पहला यदि हम बात करें जीके की, जो कि सामान्य अध्ययन का है, इसमें आपके कितने प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्न। इसमें आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से आएंगे, पॉलिटी से आएंगे। इसके अलावा सोशल इशू यानी कि जो सामाजिक मुद्दे हैं वहाँ से प्रश्न बनेंगे। जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान, 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं, करंट अफेयर, समसामयिक मुद्दे हो जाएंगे, और मिसलिनियस क्वेश्चन यानी कि जो विविध वाला पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बात करें हिस्ट्री की तो यहाँ पर आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी के भी 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पॉलिटी के भी जो है 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनकी संख्या घट बढ़ सकती है। इकोनॉमिक्स के भी जो है कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जनरल साइंस के लगभग 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। करंट अफेयर के भी जो है 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है डिवीज़न हो जाता है मार्क्स का, क्योंकि प्रश्नों की संख्या प्रत्येक वर्ष अलग अलग आती है। तो आपको इन सभी टॉपिक को जो है विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। और सामान्य ज्ञान की जहाँ तक बात की जाए तो आपको जो है लूसेंट बुक से भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए जो है काफ़ी रहेगा, क्योंकि इसके बाहर से क्वेश्चन काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर के लिए कोई आप एक करंट अफेयर की बुक ले सकते हैं, जिसमें स्पीडी वगैरह एक बुक आती है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी करंट अफेयर जहाँ से भी आप पढ़ते हैं 6 महीने का या फिर 8 महीने का लगभग आप जो है करंट अफेयर जरूर तैयार रखिए। दूसरा जो आपका पेपर 1 में होता है वो होता है लैंग्वेज का, यानी कि भाषा। या तो आप भाषा में हिंदी चुनेंगे या तो भाषा में आप इंग्लिश चुनेंगे। तो आपका इसमें से जो भी मजबूत है आप उसको चुनिए, हिंदी या इंग्लिश। तो हम बात करें कि इंग्लिश में 50 क्वेश्चन में क्या देखने को मिलेंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक से आएंगे, एरर वाले क्वेश्चन आएंगे, करेक्शन वाले करने वाले आएंगे। इसके अलावा एंटोनेम, सिनोनेम, इडियम, फ्रेजेज, स्पेलिंग एरर, ये सब जो है क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे। इसके अलावा लगभग ग्रामर का आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन, आपका नाउन, प्रोनाउन, ये सब जो है सारे पार्ट आपको जो है देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं हिंदी का। देखिए हिंदी एक ऐसा इसमें आपका पार्ट है जिसमें आप 50 में से मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सकते हैं। करने वाले जो छात्र हैं वो लगभग 48-49 तक भी सही कर लेते हैं। तो हिंदी में आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके लिए सबसे बेनिफिशियल यही रहेगा। तो आप हिंदी में कम से कम जो है 45 का टारगेट लेके चलिए, क्योंकि हिंदी आप जो है आराम से अगर 1 महीना भी पढ़ेंगे तो 45 प्रश्न 50 प्रश्न में से आप आराम से कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, तो हिंदी में आपका जो है भाषा और व्याकरण से प्रश्न बनेंगे, वर्णमाला से प्रश्न बनते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, संधि से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, समास से आपके 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। संधि समास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग प्रत्यय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रस छंद अलंकार से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जरूर मिलेंगे। गद्यांश रहेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति, पर्यायवाची से 3-4 क्वेश्चन, विलोम से 3-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे।
व्याकरण वाला पूरा पार्ट जैसे कि आपका वर्तनी हो गया, त्रुटि हो गया, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, ये सब आपका जो है यहाँ से देखने को क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। साहित्य रचना यानी कि प्रमुख साहित्यिक रचनाएं से प्रश्न बनते हैं कि मान लिया ये पूछ लिया गया कि इसमें से कौन से भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, या फिर आपके जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वहाँ से प्रश्न बनते हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों से प्रश्न बनते हैं, इनकी रचनाओं से प्रश्न बनते हैं। किस कवि को किसके लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये सब आप जो है हिंदी में पढ़ सकते हैं। हिंदी में अगर आप 1 महीने भी ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप जो है 40 से ऊपर प्रश्न जो है आराम से कर लेंगे। और अंत दूसरा पेपर आपका जो आता है उसमें पहला पार्ट क्या है, रीजनिंग का, और इसका पहला पार्ट रीजनिंग, दूसरा पार्ट जो होता है सब्जेक्ट एबिलिटी का होता है। तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग अगर आप ज़रा सा भी ध्यान से तैयारी करते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है, तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग आता है तो आपको बीएड में कोई अलग रीजनिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो रीजनिंग में भी आप 40 क्वेश्चन जो है आराम से कर लेंगे। आपको रीजनिंग में भी जो है 40 प्लस का जो है लगभग 45 प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। तो 40 से ऊपर का जो है आपको रीजनिंग में, देखिए हिंदी और रीजनिंग में ही आप सर्वाधिक स्कोर कर पाएंगे, बाकी जीके और सब्जेक्ट एबिलिटी में उतने क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाएंगे। तो रीजनिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपका एनोलॉजी से क्वेश्चन बनेंगे, फिगर जो कि वर्बल क्लासिफिकेशन वाला रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न बनेंगे, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, कैलेंडर से जरूर प्रश्न बनते हैं। देखिए रक्त संबंध वाले प्रश्न 2 से 3 जरूर आते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कैलेंडर से भी 2 से 3 प्रश्न जरूर बनते हैं। नंबर सीरीज और जो है आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज से जो है आपका 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। डिक्शनरी से क्वेश्चन आता है कि पहले कौन सा शब्द अरेंज किया जाएगा डिक्शनरी के अनुसार। वेन डायग्राम से प्रश्न बनते हैं, पजल और टेबुलेशन से प्रश्न आते हैं। नॉन वर्बल सीरीज और लॉजिकल डिडक्शन वाले जो है क्वेश्चन काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए कुछ इसमें मैथ का भी पार्ट रहता है, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ, टाइम डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, आयु वाले समस्या होता है, CISI से क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका हो गया संख्या पद यानी कि आपका रीजनिंग वाला पार्ट। और जहाँ पर बात आता है कि आपका जो सब्जेक्ट एबिलिटी वाला चौथा पार्ट होता है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट से आते हैं। तो यदि आप आर्ट वर्ग के हैं तो आपको इसमें BA में जो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आर्ट वाले ग्रुप के लिए। साइंस वाले ग्रुप के लिए आपका मैथ साइंस देखने को मिलेगा। कॉमर्स में BCom के सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। और जो BSc एग्रीकल्चर वाले होंगे उनके लिए एग्रीकल्चर के जो है सारे जो है देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। 50 प्रश्न यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। तो इसमें BA वालों को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आपको GK में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स पढ़ना है, और BA के जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स वगैरह आता है। तो इसमें जो है आर्ट वाले छात्रों को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि कितना नंबर आपके लिए जो है सेव स्कोर रहेगा 400 में से। देखिए यदि आप 400 में से बात करें सेव स्कोर की, देखिए यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि 1/3 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 3 प्रश्न अगर गलत करेंगे तो 1 सही प्रश्न का नंबर आपका कट जाएगा। तो यदि आप जनरल में हैं तो आप हमेशा जो है 400 में से 250 प्लस का टारगेट रखिएगा। 250 से कम होने का आप बिल्कुल आपको सोचना नहीं है, क्योंकि 2021 में जो है कट ऑफ हाई गया था 2020 की अपेक्षा, क्योंकि 2021 में फॉर्म की संख्या भी बढ़ गई थी। यहाँ पर आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो 2020 के टॉपर थे उनका जो मार्क्स था वो था 400 में से 299। कितना था? 400 में से 299 टॉपर का मार्क्स था ये। और 2000 अगर हम 21 की बात करें तो 2021 में जो टॉपर का मार्क्स था वो 400 में से 340 था। तो आप इसके आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि जो 2021 में है छात्रों ने सही प्रश्न ज़्यादा किए हों या जो भी किए हों, लेकिन कट ऑफ जो है आपका हाई गया है। कितना सेफ स्कोर रहेगा? देखिए हम 2020 की बात करें, 2020 में जनरल में जिन्होंने 230 से ऊपर प्रश्न सही किया था, 230 से ऊपर नंबर लाया था, उनको गवर्नमेंट सीट मिल गया था। 2020 की बात करें। और 2021 में यदि हम बात करें तो ये जो है बढ़ के आपका 250 तक पहुंच गया, यानी कि जनरल वाले जो छात्र थे उनको 240 से 250 के आसपास जो थे उनको जो है गवर्नमेंट सीट मिला था। तो आप ये बात याद रखिए कि 20 नंबर जो है आपका कट ऑफ में लगभग बढ़ गया है। 250 को आपको एक जो है टारगेट लेके चलना है, 250। हम जनरल की भी बात करें तो 250 से कम आपको नहीं सोचना है, 250 प्लस रखना है। यदि OBC की बात करें तो आप 250 में से 10 कम कर लीजिए, 240 कर लीजिए। SC ST की बात करें तो SC ST को 220 230 पर भी नंबर मिल सकता है, लेकिन आपको प्रयास करना है कि आप जो है अधिकतम अंक जो है लेकर आएँ, क्योंकि इस बार हो सकता है कि कट ऑफ और हाई जाए, क्योंकि जो है छात्रों की संख्या बढ़ रही फॉर्म भरने वालों की।
तो यदि आप 240 या 250 के ऊपर नंबर लाते हैं, 240 या फिर 250, तो आपको निश्चित तौर पर वो जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। प्रयास करना है कि आपको जो है 10,000 रैंक के अंदर लाना है। यदि आप 10,000 रैंक के अंदर लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट निश्चित तौर पर मिलेगा। देखिए, हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाए, कुछ प्रैक्टिस सेट करवाया जाए। देखिए, मैंने भी 2020 में जो है गवर्नमेंट सीट प्राप्त किया और मेरी जो स्टेट रैंक थी वो 506 थी। पूरी ऑल ओवर जो यूपी में रैंक थी 506 थी। मेरा बीएड चल रहा है और मैं जो है अब बीएड का अंतिम सेमेस्टर है और इस समय जो है हम लोग टीचिंग कर रहे हैं स्कूल में, यानी कि पढ़ाने वाला जो है हम लोग का चल रहा है। तो अपने क्लास की हम बात करें तो हमारे क्लास में जितने भी छात्र थे सबका जो स्टेट रैंक था वो 500 के अंदर था। 500 से 1000 के अंदर सभी का रैंक था। तो आप यदि चाहेंगे तो मैं लोगों से बात करके भी उनकी जो है अनुभव के बारे में आपको बता सकता हूँ। बाकी प्रैक्टिस सेट भी आपको जो है देने का प्रयास किया जाएगा। आपकी जो भी समस्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको जो है हल करने का ज़रूर प्रयास किया जाएगा। जहाँ तक कि फॉर्म है तो आपका फॉर्म जो है मार्च के अंत फिर अप्रैल के प्रारंभ में आएगा और आपका एग्ज़ाम जो है जून में होने की संभावना रहेगी। जून से पहले आपका एग्ज़ाम किसी भी कीमत पर नहीं होगा, ये बात आप जो है ज़रूर याद रखिए। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको हम प्रैक्टिस सेट देने का भी जो है भरपूर प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।